This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख शुद्ध पंचमी दिनांक 17 मई 2021 चरक निदान स्थान अध्याय 1 वापदेश्वर शंखं चक्रं जलतान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं नित्यगतवनः प्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणोऽपि समारम्भा आत्रेयाध्यक्षु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे आतमाख्यं महापुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्तकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। संधिना विश्लेषणं पूर्वोः साधः। तर्हि अत्र एकवचनं दृश्यते। एकस्यापि पूर्वोः साधः भवितुमर्हति। कटिपार्श्वपृष्ठस्कन्ध बाहु अंश उरसां च भग्न रुग्ण मुदित मथित चकित अवपाटित अवनुन्नत्वं विभक्ति। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि भावानां कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद बाह्वंस उरसांश सर्वेषामपि प्रत्येकं भग्नं रुग्णं मृदितत्वं रुग्णत्वं मृदितत्वं मथितत्वं चटितत्वम् अवपाटितत्वम् अवनुन्नत्वम् एते सर्वेपि भावाः निबद्धाः। एतानि सर्वाणि लक्षणानि तत्र निबद्धानि। तो इन सभी भावों के बारे में कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद बाहु अंश उरस भग्न बुर्गुण बुदित वगैरह वगैरह इस प्रकार के सभी लक्षण होते रहते हैं। इसके बारे में चक्रपाणि दत्त ने अगर कुछ विवरण किया हो तो थोड़ा देखेंगे। क्लुप्ति भाव अप्रवृत्ति ये हम देखना चाहते थे। भग्नं किंचित अवशेषेण छिन्नम किंचित रखकर छिन्न इस प्रकार का। तो ये अर्थात लक्षण ही है, साक्षात भग्नत्व नहीं है।
रुग्णम किंचित छिन्नम मृतितम पार्श्वावमोटितम अवपाटितम एकदेशोत्पाटितम अनुन्नम प्रेरितम येषां च भग्नादीनां लोकत एव अर्थावगति। तो जो लोग जिस प्रकार से बताते हैं उस प्रकार से वो समझ लेना है। इस प्रकार से यतो लौकिकेरेव एते एते शब्दाः प्रसिद्धत्वेन तत्र तत्र शास्त्रे अभिधीयन्ते। तो इन लौकिक शब्दों से ही जो प्रसिद्ध है उसमें शास्त्र में लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा अजीब मामला है। अब परिभाषा की निश्चिति ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और जैसे मैंने एक बताया था बहुत साल पहले, तात्या जळकर ने परिभाषा की निश्चिति के बारे में एक संगोष्ठी रखी थी भुसावल में, और मैं, रमेश नानल जी, मामा जोशी, चंद्र जोशी और जामनगर वाले ये शास्त्र के अध्यापक, मेरे नाम सामने है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो हम साथ में थे। और सिर्फ गुरु और लघु इन दो शब्दों पर काफी बहस हुई। तात्या जालूकर का कहना था कि गुरु को हेवी और लघु को लाइट ये परिभाषा में लाए इस प्रकार से। और लोगों को समझाने के लिए गुरु लघु तो शब्द कुछ समझते नहीं है, तो उसका कुछ ट्रांसलेशन देना निश्चित है। तो सभी ने इसका विरोध किया। द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणे कर्मणि शक्ति गुरु हो, कर्मणि शक्ति गुरु हो वगैरह वगैरह। आनंद सर ने बहुत सारे रेफरेंसेस उसके दे दी, इसके लिए दे दिए। और फिर सिर्फ उष्ण और शीत इन दोनों पर जिक्र करके आगे मिलेंगे ऐसा निश्चित हुआ। वो आगे की मीटिंग हुई ही नहीं उसके बाद। तो हमें मूल ग्रंथों के जो शब्द है वो तो बदलने नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में अर्थ हम जितने तरीके से समझा सकते हैं वो देना ये उचित इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक किताब देखी थी, ये भारत में ही पब्लिश हुई थी, और उसकी शुरुआत ही देयर आर 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आयुर्वेद इस प्रकार से हुई। तो पहला ही सेंटेंस अगर इस प्रकार का, देयर आर 3 बेसिक फॉल्ट्स इन आयुर्वेद, तो दोष को फॉल्ट्स कह दिया, तो ये बड़ी गलती है। और लोग उसका क्या अर्थ निकालेंगे ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो ये जो बताते हैं वो सभी भाषाओं में भिन्न भिन्न तरीके से आएगा, और लोग अपनी अपनी भाषाओं में बताएंगे। उसका संस्कृत किस शब्द से नाता है ये जोड़ना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये बड़ी समस्या है। एक वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी ने एक केस का जिक्र किया था, सर्वांगात स्कूटर फिरते इस प्रकार का शीर्षक था, और रोगी बताता था कि मेरे पूरे शरीर में, बदन में स्कूटर घूमती रहती है। कोई भी वैद्य इस लक्षण को समझ नहीं पाया। फिर बहुत खोजने के बाद ये पता चला कि उसको पुरुष क्षय था। पुरुषे वायुरंत्राणि सशब्दो वेष्टन्य सूक्ष्म भ्रमति आत्मोदम भूत्वा श्रोत्रियं। तो वो वायु घूमता रहता है, वो उसको कहता था कि ये स्कूटर मेरे शरीर में घूम रही है, ऐसा तो मुझे लगता है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। हाँ, और भग्न जैसा लगता है, रुग्ण जैसा लगता है, मृत जैसा लगता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर मरीज कहेगा तो उसकी संप्राप्ति क्या होगी, उसके पीछे किस प्रकार का दोष प्रकोप या दृश्य किस प्रकार के होंगे। और फिर
उसको कैसे समझना है। जो के सदाशिव शर्मा का संप्राप्ति लक्षण में संबंध इस प्रकार का प्रबंध था यह है, तो उसमें संप्राप्ति के अंश और लक्षण इसके बारे में जिक्र किया गया है, और खास करके जो अंशांश विकल्पना दोषों की है उसके आधार पर इन प्रकार के लक्षणों का अर्थ हमें समझ में लेना है, और फिर उस प्रकार के कारण है क्या ये ढूंढना है, और उनको संक्षेपत क्रियाओं को निदान प्रयोजन इस सूत्र के आधार पर उनको टालना है, और हेतु विपरीत चिकित्सा, उन कारणों की विपरीत चिकित्सा देनी है। तो इन सभी मुद्दों पर ये काफी देखना पड़ेगा, और कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंध इन सभी से ये सभी जुड़े हो सकते हैं। तो लक्षण कोश में जब इसके बारे में कहना है तो कटी भग्न भग्न, कटी रुग्ण, कटी मुदित, कटी मथित, फिर पार्श्व, इस प्रकार से सभी बहुत सारे लक्षण इसमें हो जाएंगे। अभी प्रातिपदिक कोश में इन सभी भावों को इकट्ठा भी करते और ये भी इकट्ठा करते, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बेटर ऑप्शन हर शारीर भाव और ये लक्षण ये जोड़े जाए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। अन्वोष्ट अप्रसिद्धि, तो अप्रसिद्धि का मतलब उनका कार्य न होना, ऐसा चक्रपाणि दत्त ने यहाँ पे किया है। अन्वो हो स्व व्यापार अकरण, तो वो अपना जो कार्य है, व्यापार है, वो कर नहीं सकता है, तो यह अनुभव अप्रसिद्धि इस प्रकार की बताई गई। तो ये काफी मुश्किल है इन सभी का अर्थ समझ में लाना। अप्रसिद्धि, प्रसिद्धि का मतलब फेमस हो जाना, अप्रसिद्धि यानी कि फेमस नहीं होना, इस प्रकार से सामान्य तौर पर अगर अर्थ करेंगे तो ये तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। स्वनश्च कर्ण योग, कर्ण में स्वन होना, तो यहाँ द्विवचन है, फिर से दोनों कानों में स्वन इस प्रकार। शंखयो निस्तोदः, शंख स्थान में यहाँ पे द्विवचन है, निस्तोद इस प्रकार का। अभी इसके बारे में एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ये सभी थोड़ा देखना पड़ेगा, और उस प्रकार से मरीजों में देखना पड़ेगा। कषायास्यता अस्य वैरस्य वा। ये तो मैंने कभी सुना नहीं है, कषायास्यता की तुरंत इस प्रकार की रस की प्रतीति मुख में होती है, या अस्य वैरस्य विपरीत इस प्रकार का होता है रस का। मुख तालु कंठ शोष, ये तीनों अलग बताए हैं, मुख, तालु और कंठ, इन तीनों में शोष इस प्रकार का होना, पिपासा, फिर पाने की इच्छा, पीने की इच्छा। हृदय ग्रह, हृदय जकड़ जाना, शुष्क चर्दी, शुष्क कासा, तो ये काफी देखे जाते हैं विभिन्न रोगों में। एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस वातज ज्वर इस प्रकार का हो सकता है। शवथु उद्गार विनिग्रह, शवथ और उद्गार इनका ग्रह होना। अन्नरस खेद, तो अन्नरस खेद क्या है, इसके बारे में क्या बताते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अन्नरस खेद अवसाद, अन्नरस खेद सर्वरसेष्वानिच्छा इत्यर्थ। हाँ, खेद का अगर खिन्नता इस प्रकार का अर्थ करते हैं तो अवसाद या हास्य वैरस्य में अरसज्ञता ये बताया गया है। विपरीत रस का अनुमान होना ये भी कही किया जाता है। सर्वरसेषु अनिच्छा, तो किसी भी रस की इच्छा नहीं होती है, अन्न रस खेदः। प्रसेक अरोचक अविपाकाः, विषाद जृंभ विनाम वेपतु श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागर रोमहर्ष दंतहर्षाः। हाँ, तो विषाद भी एक लक्षण है इसमें, मानस भाव से जुड़ा है, और किसी भी तरीके से विषाद अगर निर्माण होता है तो यह विषाद और रोगवर्धना नाम ये एक
दूसरा अग्र संग्रह यहाँ पे लागू हो जाता है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो हाँ, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो विषाद उत्पन्न होना ये एक बात से सब जुड़ा लक्षण है, ये एक अहम भूमिका है। जृंभ विनाम, ये अंतर्वक्र बहिर्वक्र इस प्रकार का होना। वेपथु श्रम भ्रम प्रलाप, ये भी लक्षण ज्वर में दिखाई देता है। प्रजागर रोमहर्ष दंतहर्षा, उष्णाभिप्रायता, जनरली उष्ण चीजें चाहिए इस प्रकार का होता है, उसके लिए अभिप्राय होता है। निदानोक्ता नाम अनुपशय विपरीतोपशयश्च, बातें जो ऐसे निदान हो, और निदान में जो बातें बताई गई है उससे अनुपशय और उसके विपरीत बातों से उपशय, ये बातें ज्वर लिंग बताई गई। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि निदानोक्ता नाम अनुपशय, ये भी काफी जगह पे देखा जाता है, और विपरीत उपशय ये भी काफी जगह पे देखा जाता है, तो उसको देखना चाहिए। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजनेभ्यः अतिसेवितेभ्यः, तो उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक, ये अजीर्ण भोजन, ये अजीब थोड़ा सा है। तो अजीर्णे सति भोजनम अजीर्ण भोजनम, वैसे अजीर्णे सति भोजनम ये तो कारण है ही, क्योंकि जीर्णेन्द्रिय पुंजित है, स्वस्थ का नियम है। टीकाकार ने नहीं कुछ किया है। या फिर जो जीर्ण अच्छी तरीके से हुआ नहीं है उसका भोजन करना, ये एक बात हो सकती है। कच्चा या अच्छे तरीके से जो पका नहीं है इस प्रकार का अतिसेवित, ये लेकिन पित्त का प्रकोप करने वाला है, ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, क्योंकि ये कफ का प्रकोप करेगा, आम निर्माण करेगा, ये ज्यादा पॉसिबल है। तो ये अतिसेवित इस प्रकार के हो, तथा तीक्ष्ण आतप अग्निसंताप श्रम क्रोध विषमाहारेभ्यश्च पित्तम प्रकोपम आपत्ति। तो तीक्ष्ण का सेवन, आतप का सेवन, अग्नि संताप, या अग्नि और संताप दोनों अलग ले सकते हैं। आगे क्रोध आया है, अग्नि संताप ही लेना ठीक है। श्रम क्रोध विषम आहार पित्तम प्रकोपम आपत्ति। अभी ये जो चाइनीज जंक फूड फास्ट फूड ये सभी चीजें है, ये अजीर्ण भोजन अध्यशन, वो तो है एक अर्थ, अजीर्ण भोजनम अध्यशनम, ये बात मुक्त से होकर भोजनम अध्यशनम इस प्रकार। लेकिन अजीर्ण भोजन वैसे भी हेतु है, जीर्णे भुंजित ये नियम है। तो अजीर्ण भोजन ये विधि विरहित विधि विरुद्ध इस प्रकार का होगा। तो ये उष्ण अलग किया है, तीक्ष्ण अलग किया है, ये भी थोड़ा अजीब है। जनरली उष्ण और तीक्ष्ण साथ में रहते हैं। लौंग एक अपवाद है कि जो शीत होकर भी तीक्ष्ण है, या कर्पूर शीत है फिर भी तीक्ष्ण है। नहीं तो मिर्ची मरीच वगैरह सब उष्ण और तीक्ष्ण दोनों साथ में इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे उनको अलग किया गया है। और लवण क्षार खास करके जो चाइनीज इस प्रकार के हैं, वो लवण और क्षार वाले इस प्रकार के हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये पित्त के प्रकोप करने वाले इस प्रकार के हैं। तो अभी जो मैं ब्रीजिंग की बात कर रहा हूँ कि फिलहाल जो पदार्थ, जिन पदार्थों का सेवन होता है, उन पदार्थों को हमारे दृष्टि से देखना है कि ये किस कैटेगरी में से हम इस गुणधर्म को बारे में समझेंगे। मोर इंटेक ऑफ सैलड्स कैन कम इन अजीर्ण,
कुछ तक हद तक बता सकते हैं, लेकिन कच्चे पदार्थ खाना ये हमारे हिसाब में केवल फल के बारे में बताया गया। सैलेड से भारतीय संकल्पना नहीं है। हमारे यहाँ राग शाड़व सट्टक ये जो है फलों से बने इस प्रकार से, तो उसमें भी उसको पका कर करने का निर्देश इस प्रकार का है। और सैलेड कल्पना विदेशों से आई है क्योंकि वहाँ नॉनवेज बहुत है, रफेज कम होता है आहार में, तो उसके जरिए जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने के लिए, रफेज बढ़ाने के लिए सैलेड की संकल्पना आती है। तर आगे शाळा सकते हैं, अशा क्वेश्चन नाही आहे। शिजवलेलं अन्न पेरूचं रायतं वगैरे म्हणतात ना तशा स्वरूपाचे। हा, इन चाइनीज डिशेस दे हैव हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स। तो ये बात हो सकती है, शरीर में पित्त प्रकोपकपणा है, यस, वात प्रकोपक भी है और पित्त प्रकोपक भी है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार के है। अब इसका ज्वर से कुछ संबंध है या इन जनरल श्रम पित्त कारक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि वाग्भट में तिक्तोषण कषाय परोक्ष प्रमित भोजन ये वगैरह जो वात प्रकोप वायु प्रकोपम आपत्ति वगैरह इस प्रकार से जो बताया है, वो सभी रोगों के लिए कॉमन कारण दोष प्रकोप के इस प्रकार के बताए, और फिर दोष प्रकोप होकर ज्वर होगा, अर्श होगा, उदर होगा वगैरह। यहाँ हर रोग की संप्राप्ति में हर दोष के अनुसार कारणों का जिक्र किया गया। अभी ये देखना उचित होगा कि विशिष्ट कारण विशिष्ट रोग के लिए ही कारण होते हैं क्या, कि ये पित्त ज्वर को निर्माण करने वाला है, पित्त को बढ़ावा देने वाला है इस सूत्र के अनुसार, और आगे चलकर वो पित्त पित्त जो ज्वर निर्माण करने वाला है इस प्रकार से। तो संभवतः ये उभय हेतु है, दोष हेतु व्याधि हेतु दोनों प्रकार के हेतु है। अब फिर वो स्पेसिफिक हो सकते हैं कि यहाँ श्रम का निर्देश आया है, दूसरे कई जगह पित्त प्रकोप के कारणों में श्रम का निर्देश आया ही होगा ऐसा नहीं है। अभी कोश के जरिए ये सामने आ सकते हैं, स्कंद कोश के जरिए या फिर प्रातिपदिक कोश के जरिए, जितने भी इस प्रकार के रेफरेंसेस है वो सामने आ सकते हैं। और फिर इस पर्टिकुलर रोग में इस कारण से ये पर्टिकुलर लक्षण निर्माण होता है, और इसीलिए वो उभय हेतु हो सकता है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। और श्रम क्रोध विषम आहार, विषम आहार ये डायरेक्टली कैसा होता है, विषम पचन के बारे में, विषम अग्नि के बारे में कहा गया है। लेकिन जो धातु साम्य निर्माण नहीं करने वाला हो, धातु वैषम्य निर्माण करने वाला हो इस प्रकार से, वो इस प्रकार से पित्त का प्रकोपक है, ये थोड़ा अजीब है। वो किसी भी वास्तव में विषम का संबंध ज्यादा वात से रहता है, तो शायद वात के बारे में भी ये बताया होगा। तद्यथा प्रकोपितम आमाशयात उष्माणम उपसृज्य आद्यम आहार परिणाम धातु रसनामानम अन्ववेद्य रसस्वेदहानि श्रोतांसि विधाय द्रवत्वात् अग्नि उपहत्य पक्षस्थानात् उष्माणं बहिः निरस्य प्रपीडयत् केवलं शरीरम् अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम् अभिनिवर्तयति। इसमें एक खासियत चर्क की ऐसी है कि एक बार वातज ज्वर में जिस प्रकार से लिख दिया, वहां सिर्फ वात के स्थान में पित्त, पित्त या उसके स्थान में कफ ऐसा बता के बाकी सभी शब्द वही रहते। एक केवल द्रवत्वाद अग्निमुह्य ये पित्त की विशेषता है, तो उसके बारे में जिक्र यहाँ पे किया है। तो प्रकोपितम आमाशयात उष्माण उपसृज्य, वो आमाशय में प्रवेश करके ऐसा वातावरण ज्वर में था। ये प्रवेश करने के बजाय तो नहीं होगा, लेकिन आमाशय में प्रवेश करके उष्माण उपसृज्य आद्यम आहार परिणाम धातु रसनामानम अन्ववेद्य,
तो ऊष्मा से मिल जाता है आद्य आहार विरणान धातु जो है रस, उसके पीछे पीछे जाकर रस स्वेदभान स्रोतां से पिधाय, रस और स्वेद स्रोत ये दोनों का पिधान करके द्रवत्वाद अग्नि उपहत्य, और फिर द्रवत्व से अग्नि का नाश करके। अब ये थोड़ा सा अजीब है जो सीक्वेंस है कि ये रस के पीछे पीछे जाता है, रस के पीछे पीछे जाएगा तो पूरे शरीर में इस प्रकार का जाएगा, और रस और स्वेद स्रोत का अवरोध होने पर हाँ, द्रव गुण से अग्नि का नाश करके और पक्ति स्थान से ऊष्मा को बाहर बहिर निकालते हुए प्रपीड़यत केवलम शरीर में अनुप्रवेश, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। तो संभवतः ये रस के जरिए पूरे शरीर में फैलकर फिर कोष्ठ में आकर अग्नि का उपहनन करके अग्नि को बाहर लेके जाकर स्थाना दुष्मन बहि निरस्य केवलम शरीरम प्रपीड़यत अनुप्रपद्यते। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में ये फैलता है और पीड़ा शरीर को देता है, तथा ज्वरम अभिनिर्वर्तते, तो ज्वर निर्माण होता है। तो पहले जब पित्त अग्नि को लेकर पूरे शरीर में घूम रहा है रस के द्वारा, उस समय में ज्वर है ऐसा नहीं बताया, वो फिर से स्वेदव रसव स्रोतस का और स्वेदव स्रोतस का अवरोध करके फिर से कोष्ठ में आता है, अग्नि को अग्नि का हनन करके द्रवत्व से और फिर उसको निकाल कर पूरे शरीर में फैलता है इस प्रकार के, तथा ज्वर निर्भर, तो ज्वर को निर्माण करता है। रसव स्वेद व स्वेदव स्रोत फक्त पीड़न का होते, अन्य स्रोतांचे का नहीं। पीड़न नहीं है, पिधान है वो। हाँ, पिधान नहीं है। ये उस रोग की खासियत रहेगी, विशेषता इस प्रकार की रहेगी कि स्वेद नहीं आता, ऊष्मा बढ़ गया है तो वास्तव में स्वेद आएगा तो ऊष्मा कम हो जाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि ऊष्मा बढ़ा है लेकिन स्वेद व स्रोतस का अवरोध है, इसलिए शरीर तप्त हो जाता है, फिर भी स्वेद नहीं आता इस प्रकार, क्योंकि वहां पे अवरोध है। और रस के बारे में अवरोध की बात की गई है तो शायद वो रस से आगे रक्त वगैरह में जाने के बजाय फिर से वापस कोष्ठ में आता है, अग्नि का उपहनन करता है और फिर अग्नि को बाहर निकालता है और शरीर को तप्त करता है। ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है। अब ये जो सीमा रेखा है कि पित्त प्रकोपित है, स्थान संशय तक आ गया और फिर ज्वर की अभिनिर्वृत्ति हुई, ये ज्वर की अभिनिर्वर्त है कि यहाँ तक का व्यापार जो है वो पित्त का व्यापार कहलाता है। और फिर एक बार ज्वर निर्माण हो गया तो तस्य इमानि लिंगानि भवन्ति, तो आगे के वाले जो लक्षण है, तो यहाँ तक कि केवल संप्राप्ति ही है, चाहे दोषित कर्तव्यता रूप संप्राप्ति को ध्यान में रखेंगे और ये सब इति कर्तव्यता जो पित्त के कारण हो रही है वो जरूरत का निर्माण करती है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ तक सभी पित्त का लक्षण इस प्रकार का रहेगा। और फिर जब शरीर तप्त हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये ज्वर उत्पन्न, और ज्वर का लक्षण सब पूरे शरीर में संताप इस प्रकार का होगा। रस के साथ पित्त घूम रहा शरीर में, तब कोई लक्षण होते होंगे क्या? एक्चुअली होने चाहिए कुछ ना कुछ इस प्रकार के। अभी सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप ये जो बताए गए हैं ज्वर के बारे में, तो जब तक ये संप्राप्ति में घूम रहे हैं तब तक ये पित्त के लक्षण होंगे और सामान्य पूर्व रूप या विशिष्ट पूर्व रूप के जरिए दिखाई देंगे।
और फिर एक बार ज्वर की अभिव्यक्ति हो जाने पर ये लक्षण इस प्रकार से, जो कुछ लक्षण निवृत्त हो जाएंगे और कुछ लक्षण ज्यादा व्यक्त हो जाएंगे। तदैव व्यक्तता ज्ञातम रूपम इत्यभिधीयते। तो उस उन्हीं लक्षणों का व्यक्ति भाव कुछ ज्वरों में, कुछ विकारों में इस प्रकार का होगा। तो पूर्वरूप के जो लक्षण है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन सीधा यहाँ पे निर्देश नहीं है उसके बारे में कि वो पित्त उस रस को पीछे पीछे जाके पूरे शरीर में जाता है, रसव स्रोत और स्वेदव स्रोत उसका अवरोध करता है, और फिर से कोष्ठ में आकर अग्नि का उपहनन करके उस अग्नि को, जो शेष अग्नि इस प्रकार का रहेगा या उपहत है लेकिन अग्नि है, उसको लेकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फिर ज्वर की निर्मिति होती है। तो इसमें द्रवत्वाद अग्निम उपहत्य, इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्य कारण भाव है, ये एक अहम मुद्दा है। हेतु कोश का जब निर्माण हुआ इसके जरिए, तो किसी भी शास्त्र के लिए कार्य कारण भाव होना बहुत जरूरी है। और हेतु कोश की ये खासियत है कि जितने भी कार्य कारण भाव में बताए गए हैं, जितने भी कारण बताए गए हैं किसी भी चीज के, वो सभी इस हेतु कोश में समा गए हैं। और ये द्रवत्वाद अग्नि का हनन करता है। वैसे पित्त के बिना अग्नि की स्थिति नहीं है। नहीं पित्त देता व्यतिरेका अन्य उपलब्धते, इस प्रकार से अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गता पिता पिता शुभाशुभानि करोति, ये जो सभी निर्देश है, पित्त के बिना तो अग्नि नहीं है। और जो उसका आश्रयी भाव है उसी का या पित्त के आश्रय से अग्नि रह रहा है, और पित्त ही अग्नि का हनन करता है द्रवत्व से। ये काफी समझने की चीज है। और त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणादन शुद्धितम, ये जो बात बताई गई कि जो पाचक पित्त इस प्रकार के बारे में बताया गया, इसमें एलोपैथी में और आयुर्वेद में काफी अंतर इस प्रकार का है। एलोपैथी में हम बहुत वर्षों से शालाओं से सीखते आए हैं कि कई सिक्रीशंस होती रहती है, आमाशय में होती रहती है, सलाइवा से सिक्रीशंस होती रहती है, और फिर उनके जरिए पचन होता है और इस पदार्थ का इस पदार्थ में रूपांतर होता है वगैरह। और हमारे यहाँ जो निर्देश है, तो त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा आंदोलन शब्द, ये द्रवत्व छोड़ देते हैं और फिर पाक वगैरह करने के कारण उनको अग्नि इस प्रकार की समझने लगता है। तो द्रवत्व से अग्नि का हनन होता है, द्रवत्व छोड़ देने से अग्नि से पठन इस प्रकार का होता है। ये एक अहम मुद्दा इसके बारे में है। तो सीक्रेशंस वाली बात अलग है, और वैसे हमारे यहाँ सीक्रेशंस के बारे में है वो कामला में बताया गया है। श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तम कपहरे ले, इस प्रकार से। और पुरुष पित्त रंजित, एक बार कफ का अवरोध दूर हो गया और पुरुष को पित्त से रंजन हो गया, तो पूर्व कामलिको विधि, जो कोष्ठ शाखाशय कामला का जो विधि है वो करना है। नहीं तो ये सिर्फ शाखाशय से कामला है तो तिल पिष्ट लिंगम वस्तु वर्चस्व कामली, तिल पिष्ट में इस प्रकार के द्वारा प्रयोग किया। तो इस पित्त के द्रवत्व का महत्व पुरुष का रंजन करना है, पाचन करना नहीं। उस द्रवत्व को छोड़कर वो अग्नि के द्वारा पचन करवाता है, और द्रवत्व फिर भी रहता है, वो अलग रहता है इस प्रकार से, और वो पुरुष का रंजन करता है। और ये व्युत्क्रम पद्धति से सिद्ध होती है कि कामला में इस प्रकार का निर्देश है, तो समझ लेना है कि नॉर्मल रूप में पित्त जो है वो पुरुष से मिलता है और पुरुष को अपना कलर करने देता है। तो ये बड़ी अजीब बात रहेगी
कि ये जो स्राव पित्त के होते रहते हैं, ये पित्त के स्राव हमारे हिसाब में पुरुष रंजन के लिए उपयुक्त है। उसमें से अग्नि को अलग निकाला जाता है और अग्नि पचन करवाता है। और यकृत समन्तात कोष्ठं च तथांतराणि समाश्रिता, यकृत समन्तात कोष्ठ और आंत्र, इसमें जो पुरुष धरा कला निबद्ध है। कुंडुकस्थम बलम विभजते, कुंडुक में स्थित इस बल का विभजन इस प्रकार का करती रहती है, वो जो कला है वो। और फिर ये कला इस प्रकार के होने के कारण पुरुष का रंजन, वो जो द्रवपित्त है उससे पुरुष का रंजन इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का थोड़ा सा है। और ये जो एक अंतर है मामा गोखले के मत प्रवाह में और वेणुमाधव शिका के कि द्वितीय अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक जब होता है तो पित्त की निर्मिति होती है, ऐसा ये वेणुमाधव शास्त्र से लेकर सभी लोग मानते हैं। मामा गोखले इसके अपोजिशन में थे कि नहीं, वो बोलते थे कि कफ पित्तम मलाह केशु प्रस्वेदो न करो मच वगैरह। रक्त का मल इस प्रकार से पित्त का निर्माण होता है। अब अगर ये मल है तो मल को तो बाहर निकलना चाहिए, मल बाहर कैसे निकलेगा? एक बार रक्त का मल पित्त निर्माण हो गया तो वो बाहर निकलने के लिए कोई चांस नहीं है। बल्कि अगर इस अवस्था पाक में पित्त की निर्मिति होती है और या स्राव रूप पित्त इस प्रकार का होता है, तो फिर ये पुरुष का रंजन करके उसको बाहर निकाल देगा, पुरुष को बाहर निकाल देगा। तो ये मलरूप ही काम करता रहेगा। और वैसे मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, इसमें दोषों की निर्मिति होती रहती है। आमाशय संभवती श्लेष्मा मधुर शीतला, ये संभव क्रियापद का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। तो इसके बारे में भी देखना जरूरी है। तो ये जो पित्त है, जो स्राव इसका हो रहा है, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है वगैरह वगैरह, जो भी बातें जाती है। और बाइल का स्राव कैसे होता है, मेरा तो अभ्यास नहीं है इसके बारे में, लेकिन कोई इसके बारे में सोचना है, बताना चाहे तो ठीक रहेगा। और फिर हिमोग्लोबिन को अलग किया जाता है और आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो दिन में होता रहता है इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो अंश प्रयोग में लाने हैं वो अलग अलग होते रहते हैं। और शायद बाइल इसी प्रकार से एक मल के स्वरूप में है, जिसका पुरुष रंजन यही कर्म इस प्रकार का है। तो जो भी स्राव होते रहते हैं उसमें जो एक द्रवत्व है उसका सामान्य रूप से कार्य मल स्वरूप होना और बाहर निकल जाना, पुरुष को रंजन करना, यह होगा। और पाचन की प्रक्रिया उसमें स्थित जो अग्नि है उसके द्वारा होता रहेगा। अग्नि उपहत्य आणि पक्तिस्थानात उष्माणं येथे अग्नि व उष्मा एकार्थक आहेत की काही वेगळेपणा अपेक्षित असावा। अग्नि सार्वदेहिक अग्नीचे हनन होते व जठराग्नीला पक्तिस्थानातून बाहेर काढले जाते, असा अर्थ काढता येईल का? ये काफी मुश्किल है बताना। कई बार सिनोनिम्स के रूप में, पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सार्वदेहिक अग्नि का उपहनन होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। जठराग्नि का उपहनन होता है ये तो मालूम है, लेकिन स्वस्थानस्तस्य कायाग्निरवशा धातुषु संश्रिताः तेषां साधात्विद्यां धातुवृद्धि क्षयोद्भवा, इस सूत्र के आधार पर अगर जठराग्नि का उपहनन हो गया तो धात्वग्नि और भूताग्नि का भी उपहनन हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उसका तुरंत परिणाम इसमें दिखने वाला है ऐसा नहीं है। जब ये क्रॉनिक कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी तो धात्वग्नि या भूताग्नि के बारे में थोड़ा सोचेंगे। अभी तो जठराग्नि के बारे में
स्थानस्थ अग्नि ऊष्मा। ऊष्मा वायु के लिए रहा, ये जो आहार परिणामकर भाव बताए गए हैं, वहां ऊष्मा का अर्थ अग्नि यही है। और ऊष्मा वास्तव में क्या है, अग्नि क्या है? दोष धातु बलादीनां ऊष्मा इति आत्रेय शासन। ये वाग्भट ने फिर से बताया है कि आत्रेय का मत है कि दोष धातु और बल इनका ऊष्मा ही अग्नि। तो ये फिर भी पित्त के आश्रय से रहता है और अपना अपना कार्य करता है। जैसे यहाँ पे बात कर दी गई कि ये द्रवत्व युक्त है, पाचक पित्त जो है वो, और त्यक्त द्रवत्व पाकादि कर्मणा न लक्षितम, द्रवत्व अगर छोड़ देता है तो फिर उसको पाकादि कर्म से अग्नि की संज्ञा प्राप्त होती है। अब ये स्थिति साधक रंजक वगैरह वगैरह इस प्रकार के पित्त में होती है, द्रवत्व होता है नहीं होता है काफी मुश्किल मामला। रंजक के बारे में कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आमाशयस्थ है। और रंजकम रसरंजना, ये रस का रंजन करता है, तो ये पित्त आहार में शामिल हो जाता है। रंजक पित्त पूरी पचन की प्रक्रिया होने के बाद रस बनता है और फिर रस का रक्त में रूपांतर करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। ये भी काफी अजीब मामला है, लेकिन उसकी उपस्थिति आमाशय में आवश्यक इस प्रकार की है, और उसका अन्न में मिल जाना ये भी आवश्यक इस प्रकार का है। अब जब हम पांडुरोग की बात करते हैं, पांडुरोगी पिबेत सर्पी आदव कल्याण का भयम वगैरह वगैरह, और फिर शोधन की बात करते हैं, तो शायद रंजक पित्त बिगड़ा हुआ हो और जो रंजन होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा हो इस प्रकार से। पांडित्यम तेषु चाधिकम, ये जो पांडित्य की संप्राप्ति में बताया गया है, तो आमाशय शुद्धि से इस रंजक पित्त की शुद्धि होती होगी, ये भी एक पॉसिबल इस प्रकार का है। आगे विरेचन करेंगे, उससे पित्त निकल जाएगा जो बढ़ा हुआ इस प्रकार का है, और फिर पांडुत्व की चिकित्सा होगी, पांडुरोग की चिकित्सा होगी। ज्वरामध्ये द्रवत्वात अग्निभूम हत्या से वर्णन है, चिकित्सा स्थानात वृक्ष तेजो ज्वर करा, वो जीर्ण ज्वर के बारे में बताया। वृक्षम तेजो ज्वर तेजसा वृक्ष यस्याद अनुबोधो धातु स्नेह वर्तते। ये जो सूत्र है ज्वर जीर्ण ज्वर के बारे में सूत्र है। शुरू की संप्राप्ति में तो द्रवत्व से अग्नि का आनंद यही इस प्रकार का रहेगा, और द्रवत्व से अग्नि का आनंद या अम्ल पित्त में भी देखा जाता है, उसकी पाचन शक्ति कम हो जाती है द्रवत्व होने के कारण। और फिर द्रव का शोषण अगर किसी ना किसी तरीके से हो जाए तो अग्नि फिर से काम करने लगता है, ऐसा है। रक्तमल पित्त पुरुष रंजन करते हुए बाहर निकल जाएगा, ऐसा रहेगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये मल स्वरूप ही है, तो पुरुष का रंजन करके पुरुष के साथ वो निकल जाएगा बाहर। तो एक अहम मुद्दा ऐसा है कि अग्नि का जो कार्य होता है वो 3 प्रकार में विभक्त कर देता है, जिसका पचन वो कर रहा है, और यही श्रृंखला सभी जगह चालू रहती है। हाँ हाँ, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि आर्गेसिड का डिस्ट्रक्शन होते हुए वायु निर्माण होता है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं, अभी पक्का याद नहीं है। तो ये मलस्वरूप ही है। रक्त का मल पित्त ये जो निर्माण हो रहा है ये यकृत से आता होगा। क्योंकि सब खलु आप्यरसा यकृत विलहानो प्राप्य रागो उपैति, ये बताया गया है। तो आप्यरस यकृत में जाकर उससे स्थायी रक्तदाता और मांसकोशिकांश ये अगर बनेगा तो उसका मल स्वरूप पित्त निर्माण होगा, और ये यकृत समन्तात कोष्ठंच तथांतराय समाष्टिता ये पुरुष धरा कला है, तो वो वहां से पित्त को लेकर पुरुष का रंजन करके उसको निकाल रही है। तो ये जो पित्त है जिसको आधुनिक वैद्य अभी
पाचक स्राव के रूप में मानता है और पचन में सहायता देता है ऐसा मानता है, उसको हम मलस्वरूप मान रहे हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। अभी ये मुझे पक्का याद नहीं है, थोड़ा ये फिजियोलॉजी देखना पड़ेगा कि बाइल कैसे निर्माण होता है वगैरह इस प्रकार से बारे में। और हाँ हाँ, और गॉल ब्लैडर से जो निकलता है, पैंक्रियाज से जो कुछ इस प्रकार के स्राव निकलते हैं, तो इन सभी का कैसे विचार करना है। और कफ से अवरोध अगर कामला में हो जाता है, रुद्धगत कामला हो जाती है, तो कोलटकर सर का कहना था कि कहीं से भी पित्त आ रहा और उसका अवरोध हो गया। अभी रुद्धपत कामला ही है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कैंसर होता है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस लिवर में होता है या प्राइमरी हेपेटोमा इस प्रकार का होता है, और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल के लिए, तो बिलियरी बाईपास करते हैं या स्टेंटिंग करते हैं, इधर दूसरा मार्ग निकाल देते हैं या फिर स्टेंट डालते हैं एआरसीपी करके, एमआरसीपी करके। तो ये जो बातें रहती हैं वो एक तरीके से उस पित्त को दूर करते हैं, उससे कामला कम हो जाती है। ये काफी मरीजों में देखा है। पुरुष विरजनीय गण रक्तमलावर कार्य करतो का? पुरुष विरजनीय गण रुद्धपथ कामना असताना वापरावा, ये अच्छा मुद्दा है। अभी विरजनीय का मतलब ज्यादा रहेगा जो विकृत इस प्रकार के रंग पुरुष में आएंगे, उसको विरोजन करना, उन रंगों को दूर करना, ये उसका कार्य होगा। अभी श्वेत वर्ण ये विकृत वर्ण हो गया पुरुष का, तो पुरुष विरजनीय से उस श्वेत वर्ण को हटाकर उसका जो नॉर्मल पीत वर्ण है वो उसको प्राप्त कर दे सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये अलग बात है। और बाकी हरा, लाल या तपकिरी वगैरह इस प्रकार के वो बहुत सारे वर्ण नल के होते हैं, तो उसके बारे में पुरुष विरजनीय गण शायद काम करेगा। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हाँ हाँ, साक्षात मालूम नहीं है तो विक्रम पद्धति से ही है, पुरुष पित्तरंजित है, तो ये नॉर्मल है। ऐसा कहेंगे तो पित्त का वर्ण पीत वर्ण होना ये नॉर्मल इस प्रकार का रहेगा। लेकिन रुद्धपथ कामला की बात हो या किसी दूसरे विकार की बात हो जहां पुरुष का रंग बदल गया है, वर्ण बदल गया है, उसके बारे में जाकर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये पुरुष विरजनीय गण उसमें काम करेगा। जैसे कि रघुवीर भिड़े या प्रमोद भिड़े ने बताया था कि मूत्र विरजनीय गण जो है इसमें कमल है सब, तो वो किडनी फेलियर में ये पंचारविंद चूर्ण का प्रयोग करते थे, या जितने भी कम हासिल होते हैं उनका प्रयोग करते थे, और उनका कहना था कि मूत्र विरजनीय करने से गणों का प्रयोग करने से इसमें काफी फायदा होता है किडनी फेलियर में, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने भी इस्तेमाल करना आरंभ किया उसका, क्योंकि मेरे पास भी किडनी फेलियर के काफी इस प्रकार के। तो ये कब करना है? प्रभुताविल मूत्रता आविल मूत्रत्व, ये प्रमेय का लक्षण बताया गया है। प्रमेय की पार्श्वभूमि हो और फिर एंटी डायबिटिक वगैरह के इस प्रकार से ले रहे हैं, और फिर आगे चलकर किडनी फेलियर हो गया, तो संभवतः ये बात हो सकती है कि मूत्र विरेचनीय के जरिए इस मूत्र विरेचनीय गण का प्रयोग वहां पे हो सकता है, और चाहे वो तकलीफ अभी इस प्रकार की हो, लेकिन अगर आविल मूत्रता ये लक्षण है तो फिर भी एक मूत्र विरेचनीय का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से पुरुष विरेचनीय का प्रयोग कब करना है, ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और पुरुष के बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे कि हम ज्यादातर क्या देखते हैं,
पानी में तैरता है या डूबता है सामावस्था को देखने के लिए, परिपिंडित पक्व इस प्रकार का हो तो परिपिंडित भाव है या नहीं है, ये भी एक इसमें देखने की जरूरत है। और फिर दुर्गंध है या नहीं है, तो दुर्गंध है तो साम है इस प्रकार से। लेकिन वर्ण के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं कि पुरुष विरजनीय गण वर्ण में अगर परिवर्तन है तो हो सकता है। और पुरुष विरजनीय वृद्धपत कामना में शायद प्रयोग में ला सकते, थोड़ा देखेंगे। लेकिन वहां श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तम कपहर चिकित्सा देनी, और बहुत सारे लोग आरोग्य आरोग्यवर्धिनी फलत्रिका आदि या कटु इसका प्रयोग करते हैं और काफी परिणाम इससे मिलते हैं। अगर ये कैंसर नहीं है तो, कैंसर है तो उसके लिए अलग सोचना पड़ेगा, उसकी संप्राप्ति को अलग रूप से देखना पड़ेगा, और उस संप्राप्ति को भंग करने के लिए चिकित्सा देनी पड़ेगी। मेरे पास एडवांस केस इस प्रकार की कोलेंजियोकार्सिनोमा विथ लिवर मेटास्टेसिस, जलोदर, कामला इस प्रकार के लक्षण लेकर, और बहुत ह्यूज उधर था, और एलोपैथी में कहा गया था कि कोई चांसेस ही नहीं है बचने के इस प्रकार से। और स्टेंट डालने की कोशिश की, मेटल स्टेंट डाल नहीं सके तो प्लास्टिक स्टेंट डाल दिया इस प्रकार से, और बताया कि इसका लाइफ 2 महीने से ज्यादा नहीं है प्लास्टिक स्टेंट का, फिर भी जरूरत नहीं है कि इनका भी लाइफ 2 महीने से ज्यादा नहीं है इस प्रकार से। और वास्तव में मेरे पास आकर वो सुधर गई। और कामला वगैरह सब चली गई, रातों तक अवस्था भी चली गई, और 3 बरस उसके आगे आगे जिंदा रहे इस प्रकार से। तो इसमें दूध का एक अहम रोल है, जो कैंसर और उदर दोनों के लिए काम कारीगर है। लेकिन उसके साथ में ताम्र भस्म, हीरक भस्म वगैरह ये सब भी दिए थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से रुद्धपत कामला जैसे लक्षण है हमारे हिसाब में उदर है, जातोदक अवस्था है, फिर भी क्लासिकल उदर से ये अलग है, ये अगर हम समझ नहीं पाएंगे। लिवर सिरोसिस में भी इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं और उसकी चिकित्सा अलग रहेगी, वहां पे विरेचन यही प्रधान चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। यहाँ विरेचन करवाते नहीं है, विरेचन अपने आप जितना होता है उतना होने दो इस प्रकार से, क्योंकि बल का रक्षण भी करना है। मूल रूप से चिकित्सा कैंसर की करनी है, ये इसमें सबसे इस प्रकार होता रहेगा। उत्पन्न हे द्रव्य मूत्र आणि पुरुष विरजनीय अशा दोन्ही गटात आलेले समान द्रव्य आहे। ये तो मुझे अभी याद नहीं था, तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे गहराई में जाकर इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, तो शायद कुछ बात हो सकती है कि उत्पल ये थोड़ा कोशिश करेंगे यूज करने के लिए। Bilirubin is a brownish yellow substance found in bile. It is produced when liver breaks down old red blood cells. तो यही मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। रक्तवाह स्रोतसात रक्ताचे पाचन होऊन सार भाग म्हणून पोषक मांस व किट्ट स्वरूपात पित्त तयार होते। येथे केवळ रक्तवाह स्रोत संबंधाने पित्ताला मल संज्ञा प्राप्त होते। रक्तवाह स्रोतसातून बाहेर पडून सार्वदेहिक पित्तात मिसळून आपापले काम करेल। रक्तवाह स्रोतसातून बाहेर पडते या अर्थाने पित्त रक्ताचा मल म्हटले असावे, असा विचार करता येईल का? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। ये इससे बाहर निकलता है और यकृत के स्राव के जरिए अन्न पचन में आता है, और उसमें से द्रवत्व छोड़कर अग्नि के द्वारा पचन करता है, और द्रवत्व से द्रवगुण पित्त से मल को रंजन करता है। पुरुष विरजनीयम दोष दुष्टम पुरुषम विरंजयित्वा प्रकृतौ स्थापयति तत् पुरुष विरजनीयम।
अन्नस्य घनो मलः पुरुषः अग्निमान्द्यात् अजीर्णात् आमात् स्वतोरजन्य कामलायां पाण्डुरेगे च अन्नस्य घनमलस्य च पचनं सारपिट्टपृथक्करणं सम्यक् न भवति। पक्वाशय रोगे च पुरुषस्य वर्णाः न प्राकृतः तत्र हरिद्रा चित्रकः विडङ्गं च पुरुषविरजनीयानि भवन्ति। चरकोक्तः पुरुषविरजनीयो गणः जम्बूशल्यकी त्वक्कच्छुरा मधुप शाल्मली श्रीवैष्टक भ्रष्टमुत्पयस्य उत्पलतिलकणा इति दश इमानि पुरुषविरजनानि एव। ये शायद गोवा फड़के की किताब से लिया होगा। अगर सही है तो बता दो, जो संस्कृत में है, और स्पष्टीकरण देने की अच्छी कोशिश उन्होंने की है। तो चित्रक हिंगू विडंग हरिद्रा चित्रक विडंग ये कब प्रयोग में लाने हैं पुरुष विरजनीय के रूप में, और ये बाकी पुरुष विरजनीय जो गण है वो कहाँ पे लाना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो जो कफहर है उन्हीं का प्रयोग करना है। अवरुद्ध रुद्धपद कामला में जो द्रव्य फड़के या तो सही है। मैंने जो सोचा था, मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा अच्छा माहौल रहेगा अगर वो किताब मूल रूप से हम पढ़ेंगे। द्रव्य गुण के बारे में अच्छी किताब इस प्रकार की है। सभी बातों से सहमत हो पाएंगे नहीं पाएंगे ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये काफी इंटीग्रेटेड विचार करने वाले थे। प्रैक्टिस तो केवल आयुर्वेद की ही थी, लेकिन गोवा फड़के काफी इंटीग्रेटेड विचार करने वाले थे, और श्रीगो फड़के उनके जो पुत्र है वो तो पूरे इंटीग्रेटेड है, वो तो आयुर्वेद का कुछ नहीं। लेकिन गोवा फड़के फिर भी बहुत अच्छे विचार करने वाले इस प्रकार के रहे। और ये किताब पूरी संस्कृत में है, लेकिन बहुत ही आसान संस्कृत, कोई सामान्य वैद्य भी उसको भली भांति समझ सकेगा। तो एक अहम मुद्दा हो सकता है कि उसको हम देखने की कोशिश करें, और इन सभी के बारे में थोड़ा जिक्र होना जरूरी है। ये फिजियोलॉजी से लेकर पैथोफिजियोलॉजी और साक्षात पैथोलॉजी, इसमें जो परिवर्तन आते हैं और कहाँ के रेफरेंसेस कहाँ पे प्रयोग में लाने हैं। मैं एक अहम मुद्दा कहने जा रहा था कि अग्नि का ये कार्य होता है कि वो 3 भागों में पचन करके परिणमित कर देता है भावों को। जिस भाग का पचन कर रहा है उसको एक तो स्थायी धातु के रूप में कुछ निर्माण करता रहता है, आगे वाले धातु का पोषक अंश इस प्रकार का कुछ निर्माण करता रहता है, और इसके साथ में मल निर्माण हो जाता है। तो ये मल को बाहर निकालना, ये आयुर्वेद की खासियत है कि नख केश श्मश्रु लोम वगैरह सब मल बताए गए हैं जो बाहर आते रहते हैं और हमको काटते रहते हैं इस प्रकार से। वैसे ही कमल के बारे में है, स्वेद जो है वो इस तरीके से मलों को बाहर निकालते रहे ना, चाहे धातु परिपोषण क्रम में हो रहा हो या व्याठराग्नि के स्तर पर तो मूत्र और पुरुष दो प्रधान मल इस प्रकार के रहेंगे। तो ये दोष धातु और मल, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ, तीनों का निर्माण शरीर में होता रहेगा और फिर उनका अपना अपना एक कार्य इस प्रकार का होता रहेगा। In practice, we usually don't try to just change the color of Purish. We try to treat cause behind, because of that Purisha Virajaniya Gana not in use more. ये तो सही है, लेकिन मेरा एक अलग अंदाज है, अलग अलग सोच है मेरी, कि चिकित्सा को पंचाशन महाकषाय की दृष्टि से देखा जाए। मैंने जैसे कहा कि नैदानिक दृष्टिकोण और चिकित्सा का दृष्टिकोण ये अलग अलग दिखाई देते हैं चरक में खास करके, इसीलिए केवल 8 निदान स्थान में अध्याय है और चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है। लेकिन जब हम चिकित्सा करना चाहते हैं तो एक अलग दृष्टिकोण होता है, और खास करके जो आधुनिक विकार है उसमें इन 50 महाकषायों में कुछ किसी का प्रयोग हमें करना है
तो उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि शुक्र शोधन गण को मैंने कैंसर में उठा लिया कि हाँ शुक्र दृष्टि हो रही है, और शुक्र दृष्टि को दूर करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, तो शुक्र शोधन गण का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। धातुपाचक ये फिर भी बायवरों के अलग संकल्पना इस प्रकार की रहेगी, लेकिन सभी इस प्रकार के जो 50 गण बताए गए हैं चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में, उनका अभी के किन रोगों में कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, भली भांति उपयोग हो सकता है, ये अगर देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा प्रयास मैंने किया था बीच में कभी एक लेक्चर में कि इस पंचाशत महाकषाय, हाँ जब हम ये पंचाशत महाकषाय पढ़ रहे हैं उसी समय में मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि इस गण का कहाँ पे उपयोग हो सकता है इस प्रकार से। जैसे कि सुकुमार का घृत में तृण पंचमूल है और मूत्र विरजनीय इस प्रकार का उसका कार्य है मूत्र विरजनीय का विरेचनीय, विरेचनीय मूत्र विरेचनीय कार्य है तृण पंचमूल का। तो वृद्धि रोग में ये अवस्था कब आती है, ये एक देखना अलग इस प्रकार का होगा। और शायद किडनी फेलियर के बारे में हम इस दृष्टि से तृण पंचमूल का प्रयोग करेंगे। तृण पंचमूल अलग मिलता है तो अलग बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो सुकुमार का कषाय, सुकुमार का घृत को इसके बारे में सोच सकते हैं। पद्मकादि गण अलगता से मिलता नहीं है, लेकिन गंध तेल में है, तो जहां पद्मकादि गण देना चाहते हैं वहां गंध तेल का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से हम सोचेंगे। हाँ इधर अवस्था आहे नहीं, उसमें क्या है, अपान वायु, पुरुष और मूत्र और कुछ हद तक शुक्र, ये सभी अपान के क्षेत्र में आते हैं। एक का अवरोध हो जाता है तो बाकी का भी अवरोध हो जाता है, ये भी दिखाई देता है। वो तो देखना ही पड़ेगा कि कारण क्या है, लाइफस्टाइल में जो भी कारण है उनको दूर करना पड़ेगा। अग्नि कैसा है ये देखना पड़ेगा। और गुण जैसा जो है सुष्ट मूत्र शकृत गुण, मूत्र और शकृत ये दोनों को निकालने वाला गुण है, तो एक गुण कल्पना इसमें भली भांति प्रयोग में आ सकती है। तो कहाँ से सांधा कहाँ से जोड़े, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और जब पूरे ग्रंथ के बारे में हमारे सामने पूरा ग्रंथ हो, सभी रेफरेंसेस सामने हो, तो शायद हम यहाँ का वहां इस प्रकार से प्रयोग कर करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है कि इन पंचाशत महाशब्द महाकषायों को चिकित्सा के दृष्टि से आधुनिक विचारों में देखना और कहाँ पे किसका प्रयोग करें इसके बारे में सोचना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। केलंय. हम्म. तो मेरे ख्याल में एक बार गोवा पढ़ की किताब पढ़ते हैं, देखेंगे कब कैसे होगा उसके बाद। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरुपभिन्ने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि मूलम्। ॐ
विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।